तो इस वीडियो में बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जिसको आपको एक बार ज़रूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया। आपने कई बार एग्ज़ाम दिया भी होगा, अगर पेट का या सी टेट का या टेट का, तो उसमें ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिला होगा आपको कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। किसका? कीमोथेरेपी का। इसके बाद मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पोरोजोराइट। कौन सी? स्पोरोजोआइट। स्पोरोजोआइट। थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट है लेकिन याद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का। किसका? कीमोथेरेपी का। और ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पोरोजोआइट। कौन सी? स्पोरोजोआइट। प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो मेरेस्मस। कौन सा? मेरेस्मस। क्वाशिकोर और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? क्वाशिकोर और मेरेस्मस। क्वाशिकोर और मेरेस्मस। तो मेरेस्मस। इसके बाद हम बात करते हैं कि लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की? किसने की? हैंसेन ने। किसने? हैंसेन के। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की? हैंसेन ने। और कौन सा जो होता है अम्ल जो दही में पाया जाता है जिसकी वजह से खट्टा होता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं थैलासेमिया रोग प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है थैलासेमिया रोग? तो वो करता है खून को, ब्लड को। किसको प्रभावित करता है? खून को, यानी कि ब्लड को। थैलासेमिया रोग किसको प्रभावित करता है? ब्लड को। इसको बाद हम बात करते हैं निद्रालु व्याधि। ये रोग की वाहक कौन होती है? निद्रालु व्याधि रोग की वाहक होती है सेटेसी मक्खी। एक मक्खी होती है सेटेसी, वो रोग की वाहक होती है। इसके बाद बात करते हैं कि प्लाज्मा में जल का परसेंटेज कितना होता है? तो 90% होता है प्लाज्मा में जल। कितना? 90%। अच्छा, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पीसीएस का क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है। उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन और भी थे कि कितनी ऊर्जा मिलती है, कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो उसका आंसर है 0, यानी कि हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती एक गिलास पानी पीने से। इसके बाद हम बात करते हैं कि एंजाइम एक होता है। क्या होता है एंजाइम? एंजाइम होता है प्रोटीन। भाई प्रोटीन ही तो होता है एंजाइम। उसके बाद गोल्डन चावल जो होता है, गोल्डन राइस होता है, किसका प्रचुरतम स्रोत होता है? किसकी मात्रा होती है? विटामिन ए की। और ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ई। ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ई। और बांझपन में कौन सा? तो वो भी विटामिन आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन की एक सेपरेट क्लास वीडियो लेंगे हम, उसमें वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन अगर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इसमें रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए। रतौंधी रोग विटामिन ए। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो वो सोयाबीन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। और एक बात और बताइए, मूंगफली में भी सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए। किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का आप लोग याद रखिएगा कि तत्काल अगर आपको एनर्जी इंस्टेंट चाहिए है तो आप लोग अगर चाहें तो रेड बुल या वो क्या कौन कौन सी स्टिंग वगैरह होती है, लेकिन वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। उसमें मात्रा शुगर की इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर कोई डायबिटिक मरीज है तो उसको काफ़ी उसके शरीर को प्रभावित करेगी और उसके आमाशय पे भी बहुत बुरा असर डालती है अगर आप उसको पीते हैं। तो थोड़ा सा केयर कीजिए अपने शरीर की भी। और मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस। तभी तो डॉक्टर कहता है कि डायलिसिस करवा लीजिए। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। और किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए ग्लूकोज। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन। रतौंधी विटामिन ए। गोल्डन राइस विटामिन ए।
एंजाइम होता है, क्या होता है, प्रोटीन। एक गिलास पानी पीने से कितने ऊर्जा मिलती है, तो 0 मिलती है। निद्रालु व्याधि, सेटसीमक्की, निद्रालु व्याधि, सेटसीमक्की। थैलेसीमिया रोग प्रभावित करता है किसको, खून को। लेप्रोसी बेसिलिस तो हैंसेन। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो मरस्मस और क्वाशिकोर। इसके बाद मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है, तो स्पोरोजोइट। कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरेपी का और कोवाड-16 का। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया। किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकेमिया। थैंक यू सो मच।